नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने टीचरों में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आइए कुछ ही मिनटों में हम लोग पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को जान लेते हैं। जी हाँ, समाचार की सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारतीय समाचारों से। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी 5 देशों की 5 दिवसीय यात्रा पे हैं। इस यात्रा के तीसरे दिन वे स्वीडन पहुंचे हैं, जहां पे स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने उन्हें स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजा। साथ में भारत और स्वीडन ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक अपग्रेड कर दिया। साथ ही संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को भी अनुमति दी गई। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की यात्रा पे होंगे। नॉर्वे जो दुनिया में तेल और गैस का प्रमुख एक निर्यातक देश है। यहाँ EFTA व्यापार समझौता और शिक्षा पर महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी। यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला। जी हाँ, यूएई के बाराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट पर एक ड्रोन हमला हुआ है, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। रूस पर यूक्रेन का आज तक का सबसे बड़ा हमला। जी हाँ, यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को और बहुत सारे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, जिसमें कई नागरिकों के हताहत की सूचना भी प्राप्त हो रही है। अब आते हैं राष्ट्रीय और राजनीतिक समाचार संबंधित समाचार जान लेते हैं। भारत और नीदरलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक अपग्रेड कर दिया है, जिसके साथ उन्होंने सीमा शुल्क, ग्रीन ट्रांजिशन और व्यापार को लेकर 17 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किया। साथ ही नीदरलैंड ने भारत के द्वारा इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव में भी शामिल होने का बात कहा। केरल में नई सरकार। जी हाँ, BD सतीशन कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद की शपथ आज लेंगे। साथ में इस समारोह में शामिल होने के लिए राहुल गांधी और साथ में प्रियंका गांधी वाड्रा भी केरल पहुंच चुके हैं। भारत के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह का बस्तर दौरा। जी हां, भारत के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह आंतरिक सुरक्षा और साथ में नक्सल विरोधी अभियान की जांच करने के लिए छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पहुंचे। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को कानूनी चुनौती। जी हाँ, कोलकाता हाईकोर्ट में पोर्ट ब्लेयर में 81,000 करोड़ के निर्मित ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की। याचिका में वन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन का बात किया जा रहा है। अब आते हैं बिजनेस और इकोनॉमी संबंधी समाचार जान लें। शेयर बाजारों की स्थिति। जी हाँ, भारत में आज सुबह से ही शेयर बाजार बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति से शुरू हुई। जी हाँ, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भू राजनीतिक चुनौतियों और साथ में बिकवाली के वजह से सेंसेक्स 800 अंकों तक नीचे गिर गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर कांडला पहुंचा LPG टैंकर। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर भारत का सिम्मी टैंकर LPG गैस लेकर गुजरात में स्थित कांडला पोर्ट पर सुरक्षित पहुंच चुका है। इससे घरेलू गैस आपूर्तियों में राहत मिलेगी। अब आते हैं मौसम संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, भारत के कई राज्यों में लू की सूचना प्राप्त हुई है, जिससे IMD ने प्रत्येक व्यक्ति को बचने की बात कही। बिहार के सासाराम में स्थित एक ट्रेन की बोगी में आग लग जाने की वजह से अफरा तफरी मच गई। हालांकि उसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी जान माल की नुकसान की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। मुंबई के धारावी में स्थित अशोक मिल कंपाउंड में देर रात आग लग जाने की वजह से अफरा तफरी मच गई। इसे संभालने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौजूद रहीं। ये रहे पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण इजाजत से मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।